गुड मॉर्निंग बच्चों। चूंकि आप लोगों को पता है इसमें मेरी जो वीडियो बन रही है वो भिन्न पे बन रही है। भिन्न का गुणा मैंने पिछली बार पढ़ाया था पिछली वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे भिन्नों का भाग, यानी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन, देखिए डिवीजन जो भाग होती है, जब मैं भाग पढ़ा रहा था, भिन्नों का नहीं, ऐसे जो समान भाग में पढ़ा रहा था आप लोगों को, उसमें बताया था कि भाग क्या होता है। भाग क्या होता है, कोई भी वस्तु है हम क्या करते हैं, उसको बराबर बांटते हैं। कोई वस्तु है, कोई किसी संख्या में है, कोई पैसा है, कोई भी चीज है जिसको हम क्या करते हैं, बराबर बांटते हैं। जैसे मान लीजिए 25 रुपया है, उसको 5 लोगों में बांट दिया, बराबर बराबर 5 करके बांट दिया। 26 हो जाता तो क्या मैं बताया था कि 5 बांट दिया, एक शेष बच गया। ठीक है, जब हम भाग पढ़ाए थे। सेम उसी तरह से भिन्न का भाग में भी यही है। ठीक है, कि अब वो चीज कोई टुकड़ों में है, लेकिन उस टुकड़ों को भी बांटना है हमको। 3 लोगों में, 2 लोगों में बांटना है, तो उसको भी बांटना है, टुकड़े को भी अलग अलग टुकड़ों में बांटना है, लेकिन बराबर बांटना है। भिन्न का मतलब हम बराबर बांटे आपस में। ठीक है, तो वही होता है क्या, भिन्नों का भाग। अब ये समझ में आ जाएगा कि हम कैसे कोई एक चीज को जो है कि 3 लोगों में, 4 लोगों में कैसे कैसे बांटते हैं। और उसका आधा बांट दिया, आधा का फिर 3 लोगों में बांटे, 2 लोगों में बांटे। ठीक है, उसको हम भी समझते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज ये है, भिन्न का भाग पढ़ने से पहले एक चीज मुझे याद आ रही है, भिन्न का व्युत्क्रम। इसको आपको पढ़ना जरूरी है, तब ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। भिन्न का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, ठीक, यानी हम रिसिप्रोकल पढ़ेंगे इसका, फ्रैक्शन का। रिसिप्रोकल, रिसिप्रोकल क्या होता है, व्युत्क्रम यानी उल्टा। सिंपल है, देखिए जैसे समझिए 2/3 हमने लिखा है, 2/3। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 3/2। बस इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। 3 अंश पे चला जाएगा, अंश जो के 2 है वो हर पे चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को, इसका यही व्युत्क्रम है। ऐसे मान लीजिए 4/5 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 5/4 हो जाएगा। समझ रहे हैं, किसी संख्या का अगर व्युत्क्रम, जैसे मान लीजिए 3/5 है, इसके व्युत्क्रम से हम आपस में गुणा कर दें तो क्या आएगा, 5×3 = 15/3, 5 15 या 5×3 15। ठीक है, 5×3 = 15 और 3×5 = 15, तो एक कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि किसी भिन्न का अगर हम उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर एक आता है वो एक ही आएगा। ये भी कर सकते हैं कि अगर किसी भिन्न का मल्टीप्लाई हुआ किसी भिन्न में और उसका आंसर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है रिजल्ट, इसका मतलब वो क्या है, एक दूसरे के आपस में क्या है, व्युत्क्रम है। दोनों बात कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर 2 भिन्नों को मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 आ रहा है, तो संख्या वो जो भिन्न है क्या है, एक दूसरे की व्युत्क्रम है। ठीक है, आइए कह सकते हैं कि ये कोई किसी भिन्न का व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, अब जैसे एक चीज ये भी है, मान लीजिए 2 का, हम केवल 2 का लिखें, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। 3 का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर नहीं होगा ये, इसका व्युत्क्रम होगा। ठीक है, ये क्या है, इसका व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है ये। समझ में आ गया होगा व्युत्क्रम क्या होता है। इसका उपयोग चूंकि भाग में होगा, इसलिए मैंने इसको पहले शुरू में जो है कि भाग बताने से पहले आपको बता दिया कि व्युत्क्रम सीधा सीधा की जो भी भिन्न है उसका हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, अंश का हर, हर का अंश कर देंगे। ठीक, चलिए हम भाग को समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। तो आइए समझते हैं बच्चों कि भाग क्या होती है। जैसे मान लीजिए एक कोई तरबूज है, पूरा है। ठीक है, इसको एक तरबूज मानिए, रोटी मानिए, एक पूरा है। अब उसको हमको आधा निकालना है उसमें। अब ये क्या है, ये संपूर्ण है, ये क्या है, पूरा, संपूर्ण कह सकते हैं। ठीक, होल, ये क्या है, होल है। अब मान लीजिए ये जो होल है पूरा एक, इसका हम 2 भाग कर दें, यानी 2 लोगों को बांट दें। ठीक है, तब कितना आएगा, देखिए 1 का, अगर हम यहां पे इसके चिन्ह को बदल देते हैं, भाग को गुणा कर देते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम, मतलब उल्टा हो जाएगा। इसलिए मैंने व्युत्क्रम पहले पढ़ा दिया, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/2। समझ रहे हैं। अब मान लीजिए इसी का हम, इसी 1/2 का यही आधा जो है, इसका हम आधा कर दें, यानी कि ये जो आधा था
इसका भी हम आधा कर दें, 1/2, अब भाग दिए हम इसका, उसका भी आधा, आधे का भी आधा हम कर दें, तब कितना आएगा? अब 1/2 यानी 1/2 को हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा ये 1/4, यानी कि 1/4, यानी कि जब हम आधा का आधा किए तो कितना आ गया, ये हमारा ये वाला पार्ट आ गया 1/4। अब मैं बताया था आपको, याद भी होगा, जो पहली जो मेरी वीडियो थी, आप देखिए ऐसे ऐसे अगर हम कर लें इसको तो ये 4 भाग होगा। तो यहां मैं आपको बताया था आपको कि जब एक कोई भाग है होल या रोटी है या तरबूज है, उसको 1/4 करेंगे तो क्या है, ये पार्ट क्या होता था 1/4, ये वाला पार्ट कितना आता था 1/4, यानी एक में 4 भाग कर दिया, एक में 4 भाग कर दिया, एक भाग उसको ले लिया। ये जो मैंने लाल किया है वो कितना है 1/4, यानी कि इस आधे का हम आधा कर दिए। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई होल है पूरा, ठीक, अब पूरा अगर है इसको हम आधा कर दें, ठीक है, एक पूरा पेज था ये, अब पूरे पेज को अगर हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आधा हो गया। अब इस आधे का भी आधा, इस आधे का भी आधा, ठीक, इस आधे का हम आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये जो आएगा ये 1/4 है, ये क्या है 1/4, यानी इसको भी अगर आधा करते तो 4 पार्ट होता, इसको भी आधा करते तो 4 पार्ट होता, तो 3 पार्ट ये हो जाता है ऐसे, ये और 1 पार्ट ये हो जाता है। तो ये जो 1/4 है क्या है, 4 है, ये वाला पार्ट क्या है 1/4। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं समझने के लिए, मजा आएगा आपको, एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूरा संपूर्ण है, इसको हम 3 भाग कर देते हैं ऐसे करके, ठीक, ये 3 भाग कर दिया, यानी कि एक था पूरा होल, भाग हम दे दिए किससे, 3 से, तो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3, यानी कि 1/3। तो ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट 1/3, ऐसे निकाल लीजिए, एक पार्ट 1/3 हो गया, फाड़ के कागज देख लीजिए। अब मान लीजिए इसका भी, ये जो है 1/3, ऐसे 3 दोस्त हैं अपना तरबूज के बाटे, ठीक है, लेकिन एक तरबूज का जो 1/3 भाग था, उसका भी एक कोई दोस्त आ गया, कहा भाई यार मुझे भी दो, तरबूज खा रहे हो तो इसने कहा कि भाई चलो ठीक है, अब आ गए तो हमें तो 3 दोस्तों में 1/3 मिला था, 1/3 मिला था, चलो इसमें भी हम आधा आधा करके खाते हैं, ठीक है, ईमानदार दोस्त था। तो इस 1/3 यानी 1/3 का भी आधा कर दिया, यानी आधा का मतलब क्या हो गया, 1 मिनट, यानी 2 भाग कर दिया, इस 1/3 का क्या किया उसने, 2 भाग कर दिया, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, 1/3 का 2 भाग करेंगे तो 1/3, अब मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं, भाग भाग के गुणक लगा देंगे, फिर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/6, समझ आ गया, 1/6, यानी कि इसका अगर हम आधा करेंगे ऐसे, इसका आधा, ये आधा अगर कर दिया जाए तो ये वाला पार्ट एक जो हो गया, ये 1/6 हो जाएगा, ठीक, इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं तो एकदम पता चल जाएगा कि ये जो पार्ट है वह आधा ये ले लिया, आधा इधर ये ले लिया था, समझ रहे हैं, यानी कि हम जब 1/3 यहां लाए थे तो उसका हाफ किया हमने, दो लोगों में बांट लिया, ठीक है, 1/6 ये वाला पार्ट एक दोस्त को मिला, इधर का मैंने बता ही दिया है, ये वाला पार्ट दूसरे दोस्त को मिल गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमने क्या किया, इसका आधा कर दिया ये, ठीक। तो ऐसे मेरा भाग देते जाते हैं हम, भाग में ऐसे कोई भाग का तरीका नहीं है, बस उसको क्या है, चिन्ह को बदलना है, जैसे ही हम भाग का गुणा लगाएंगे इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी व्युत्क्रम हो जाएगा, अंश का हर में चला जाएगा, हर का अंश की जगह संख्या हो जाएगी। चलिए और भी कुछ हम भाग हल कर लेते हैं यहाँ पे है, चलिए जैसे मान लीजिए हमने लिखा 4/5, 4/5 भागे 2/4, ठीक है, भाग दे रहे हैं हम है सॉरी, तो क्या करेंगे 4/5 है, 4/5, इसका क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा,
गुणा हो जाएगा, तो 2/4 की जगह 4/2 हो जाएगा। ठीक, सीधे सीधे गुणा कर दीजिए, 4 चौक को 16, 5 दूनी 10। ठीक, अब चूंकि इसको आप और भी सिंपल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। ठीक, किस संख्या से कट जाएगी ये दोनों? 2 से कट जाएगी, 2 अट्ठे 16 और 2 पाँचे 10, यानी 8/5। अब इसको चाहे आप कन्वर्ट कर लीजिए मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? चलिए 5 से हम 8 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 3 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1 होल, एक सही 3/5। ठीक, तो अगर कहें तो उत्तर सही ये माना जाएगा। ठीक है, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ये, तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, आंसर ये भी छोड़ देंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ये भी छोड़ देंगे तो गलत नहीं होगा, छोटे बच्चों के लिए इतना चल जाएगा, लेकिन आप अंत तक उसको हल करिए। और भी कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4/6 भागे 1/3। ठीक, तो क्या करेंगे हम? 4/6, इसको मल्टीप्लाई लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा। तो सीधे सीधे 4 3 12, 4 3 12, 6 1 6, यानी 4 3 12, 6 का नाम 6। इसको चाहे काट दीजिए, 6 का नाम 6, 6 दूना 12। मैंने काटने का तरीका बताया था कि जिस संख्या से आप अंश को काटेंगे उसी संख्या से हर को भी काटना पड़ेगा। ठीक है, काटना सीखना होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, एक आध उदाहरण और ले लेते हैं ताकि पूरा बढ़िया से आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए 2/5 भाग हम दे रहे हैं 15 का। ठीक है, 2/5 को 15 भाग करना है, 2/5 को कितने भाग करना है? 15 भाग करना है। तो क्या करेंगे हम? सीधा सीधा इसका मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? मैं जो भाग कर रहा हूं, अगर इसका मतलब हम समझे तो क्या होगा? अगर हम फिगर के माध्यम से समझे, इसका मतलब कोई एक तरबूज है ऐसे, उसका हमने कितना भाग किया? पहले 5 भाग किया ऐसे। ठीक है, 5 भाग किया और उसका क्या किया? 2 भाग रंग दिया, ऐसे करके 2 भाग रंग दिया, ये यानी काट के निकाल लिया। इसे क्या कहेंगे हम? 2/5 कहेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम? 2/5। इसका हम भाग कितने भाग पार्ट कर रहे हैं? 15 भाग, यानी जो तरबूज का हमने इसे 2 भाग निकाला, इसका 15 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, 15 लोगों में। देखिए कितना आएगा, इधर हल कर लेते हैं उसको। है तो 2/5 अगर है, 2/5 है, तो भाग का चिन्ह है तो गुणे का लगा देंगे हम, क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ये समझ रहे हैं? रिवर्स हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो कितना आ जाएगा? 2 का नाम 2, 2 1 2, ऐसे करेंगे 15 5 75, 2/75। समझ रहे हैं? ये क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि इस पार्ट को हमने अगर बांटा 15 लोगों में, तो 2/75 मतलब क्या हुआ कि कोई एक तरबूज है, उसका छोटा छोटा टुकड़ा कितना किया? 75 टुकड़े किए, उसमें 2 भाग मिल रहा। ठीक, उसमें क्या है? 2 भाग, जैसे मैंने 2 भाग रंगा है उसी तरह से। तो भिन्न को बच्चों क्या है? व्यवहारिक तरीके से समझना है कि वास्तव में अगर हम एक को काट रहे हैं, उसका बांट रहे हैं अलग अलग, तो क्या आ रहा है? जैसे यहां पे हमने किया था 4/6 सॉरी, उसका 1/3 किया था, यहाँ 3 लोगों में नहीं, 1/3 किया था 4/6 का, तो कितना आया था? 2 आया था। यहाँ पे हमने क्या है? 15 भाग इसका किया है, तो सोचिए कि बहुत छोटा छोटा टुकड़ा होगा भाई, ऐसे टुकड़ों में है वो, और टुकड़े का अगर हम 15 लोगों में और बांट दें तो बहुत ही छोटा टुकड़ा होगा ये। ठीक, तो इस तरह से भाग को समझना है। भाग क्या है? बस सीधा सीधा आपने गुणा पढ़ा है, अगर मल्टीप्लाई, बस एक चीज ध्यान रखना है कि सेम उसी तरह से गुणा ही होगा, यानी अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। दूसरी चीज क्या है? इस जब चिन्ह को हम बदलेंगे तो क्या करेंगे? हम रिवर्स कर देंगे। जो नेक्स्ट ये होगा, भिन्न होगी, उसको क्या करेंगे? हम रिवर्स कर देंगे, यानी रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/3 था तो 3/1 कर देंगे, 15 था तो 1/15। 1/15 क्यों कर रहे हैं? अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, 1/15 क्या है? अगर इसके नीचे कोई संख्या नहीं लिखी है तो ये मान के चलिए 1 है, वहां इसके नीचे कोई संख्या हमने नहीं लिखा है, केवल 15 लिख दिया, तो मान के चलिए क्या है?
इसके नीचे 1 आप लिख सकते हैं, बट्टा 1 करके, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस 15 पर। बस रिवर्स करेंगे तो 1/15, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो भाग मुझे लगता है इतना आप देखेंगे वीडियो को तो समझ में आ जाएगी, ठीक। तो यहीं तक रहने देते हैं सभी लोगों को, मस्ती से देखिए ज्ञान मस्ती एक्सप्रेस को, और नहीं समझ में आता है बार-बार देखिए, लोगों को शेयर भी करिए। शेयर करने की बात तो बहुत मैं कम कहता हूँ, लेकिन सभी लोग कह रहे हैं तो मैं भी कह रहा हूँ कि वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद।